हाँ भाई, क्वेश्चन कहाँ तक हुए थे? 13। क्वेश्चन नंबर 14 करना है। ठीक है, 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? 14 कह रहा है एक्स लॉग एक्स का होल ऑफ स्क्वायर इंटू डी एक्स। लिखे क्वेश्चन, एक्स लॉग एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। भाई सुनिएगा, एक्स लॉग एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। क्या आपके सामने बातें अपनी रखूं मैं? बहुत ध्यान सुनना। ये लॉगरिथम फंक्शन है, एल है, ये ए, ये क्या है बेटा? एल, और ये ए। तो ये पहला, ये दूसरा। चलो फॉर्म लगाओ। प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन डी ऑफ डी एक्स लॉग एक्स का होल ऑफ स्क्वायर गुणे दूसरे का समाकलन एक्स डी एक्स फिर पूरे का समाकलन डी एक्स। अब बहुत ध्यान से सुनना, लॉग एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, इसका समाकलन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है भाई, इसका समाकलन है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब आगे ध्यान सुना, इसका अवकलन क्या होगा? 2 log एक्स। बोलो, 2 log एक्स। और log एक्स का अवकलन भाई एक्स का समाकलन। अरे नहीं, काम नहीं किया क्या? दिमाग कर दिया काम। देखेंगे ये क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 log एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। और ये एक्स की डिग्री ये कट गई, 2 से 2 कट गया, क्या बचा अंदर? इंटीग्रेशन एक्स log एक्स। अब बताओ अब क्या करूं? फिर से खंड सा लगा दूं। फिर से खंड सा लगाऊंगा तो ये पहला, ये दूसरा। चलिए करें सब लोग, एक्स स्क्वायर बाई 2 log एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर बाई 2 log एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। अब ब्रैकेट लगाऊंगा। प्रथम फलन log एक्स पूरे दूसरे का समाकलन एक्स डी एक्स माइनस पहले का अवकलन डी बाई डी एक्स log एक्स पूरे दूसरे का समाकलन एक्स डी एक्स फिर पूरे का समाकलन डी एक्स। ब्रैकेट बंद भाई। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 log एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। अरे समझ गए? अब जरा ध्यान से देखिएगा, एक्स का अवकलन, एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 log एक्स और log एक्स का अवकलन 1 बाई एक्स, इसका समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। ब्रैकेट बंद। अब आगे देखें, क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर बाई 2 log एक्स का होल ऑफ स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 log एक्स। मैंने माइनस के अंदर गुणा कर दिया बेटा, ये माइनस माइनस प्लस, और x की एक डिग्री कट गई, ये बचा x, दोबारा x का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2। तो 2 क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस c। ये आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ सब लोग कॉपी करें जल्दी से क्वेश्चन। ये सब लोग इस क्वेश्चन को कॉपी करें। हाँ चलिए, मैं यहाँ से अगला क्वेश्चन यहाँ से कर रहा हूँ, आप लोग तैयार रहिएगा। हाँ क्वेश्चन नंबर 15 देखें। हाँ 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू log एक्स इंटू डी एक्स। अब सुनना, ये पूरा अलजेब्रिक है, ये पूरा अलजेब्रिक फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये लॉगरिथम है। तो लॉगरिथम एल पहले आता है, ए बाद में आता है। अरे आइडेंटिफाई किए, पहचान पाए कि नहीं? बोल नहीं रहा हूँ, आइडेंटिफाई हो गया ना अच्छी तरह से, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब तो फार्मूला क्या लगाएंगे? प्रथम फलन पूरे दूसरे का समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का समाकलन माइनस पहले का अवकलन पूरे दूसरे का समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स फिर पूरे का समाकलन डी एक्स। अब सुने,
अब आगे ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से। एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा कोई बताएगा? एक्स क्यूब बाई 3, एक का समाकलन एक्स, एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स क्यूब बाई 3, एक का समाकलन एक्स, लाग एक्स को एजिटिक, एजिटिक का मतलब जैसा कि तैसा लिख दूंगा। अब इधर ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। लाग एक्स का अवकलन 1/x, एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स क्यूब बाई 3, एक का समाकलन एक्स इंटू डी एक्स। अब सुनना अगले लाइन पे, एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस के एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस। अब बहुत इधर देखना, इधर आराम से देखो, एक्स की 1 डिग्री कट गई, 1 डिग्री कटी तो 1/3 एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये एक्स से एक्स कट गया, पीछे का -1 डी एक्स आ गया। अब सुनिए यहाँ ध्यान से, अब सुनिएगा, एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस का एक्स इंटू लॉग एक्स, इसका समाकलन एक्स क्यूब बाई 3 तो 9 माइनस का एक्स प्लस सी। हाँ, अगले क्वेश्चन पे आए। क्वेश्चन नंबर 16 पे आए। 16 नंबर क्वेश्चन देखना, इसमें कुछ सीखने को मिलेगा आपको। क्वेश्चन क्या है? ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। बोलूँ क्या मैं? सुना ध्यान से, इसका अंदर गुणा कर दो, ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, एक इंटीग्रेशन और बनाओ, ई की पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। समझ गए? ई की पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब सुनिए, जब एक समाकलन से दो समाकलन बन जाए, एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। जब एक समाकलन से दो समाकलन बन जाए तो एक में खंडसा का सूत्र लगाएं, एक अपने आप कट जाएगा। कैसे कटेगा जरा सुनिएगा। इसको मैं पहला फलन मानूँ, इसको दूसरा फलन मानूँ। चलिए सूत्र लगाइए, क्या होता है फार्मूला? प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन के अंदर पहले का अवकलन गुणे दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। ठीक, और ई की पावर एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये जो कहता हूँ लिखा रहने दीजिए। अब जरा सुनिएगा, ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स, ठीक, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स, आगे जो कहते हैं लिखा है ई की पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। यदि आप सही समय में सोच ले गए, सुन लो भाई, यदि सही समय में सोच ले गए कि ये कैसे सवाल है, जब भी एक समाकलन से दो समाकलन बने, खंडसा समाकलन में जब एक समाकलन से दो समाकलन बने तो एक समाकलन में खंडसा का सूत्र लगा दें, दूसरे समाकलन को जो कहते हो जैसा का तैसा उतार ले, और खंडसा का सूत्र लगाएंगे तो ये दोनों क्या हो गए? कट गए। उत्तर कितना आ गया? ये बेटा समझ में नहीं आया क्या? नहीं आया समझ में? आ गया ना समझ में? इसकी मैं ट्रिक लिखा रहा हूँ, परेशान ना होइए, फिर समझाऊँ एक बार। एक में सूत्र लगाए, एक तो ऑटोमेटिक भाग गया, उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी, वो तो आत्महत्या कर लिया। हाँ देखिए भाई, इसका कॉन्सेप्ट पकड़ें। कॉन्सेप्ट क्या है देखो, अब इस तरह के सवाल आपको मैं मतलब परसों की क्लास से, मंडे की क्लास है, कल तो भी एनसीईआरटी करेंगे, परसों बिल्कुल सीट में एकदम से आ जाएंगे और निश्चित समाकलन के पहले तक पूरा कॉन्सेप्ट 3-4 दिन में खत्म करेंगे। जब एक समाकलन से दो समाकलन बन जाएं तो किसी एक में फार्मूला लगाना है। अभी मैं 2-3 सवाल और करूंगा ना तो इसकी पिक्चर पूरी साफ हो जाएगी। तो एक समाकलन से दो समाकलन बने तो इसमें सूत्र लगा दी, इसको जो कहते हैं उतार लेना है। दोनों में सूत्र ना लगाना, नहीं हंगामा मच जाए। मेरी बात आप नहीं समझे? पता चले कोई बच्चा गरीब है, इसमें भी खंडसा लगा दिया, इसमें भी खंडसा लगा दिया, ये पुनरावृत्ति समाकलन कभी समाप्त भी नहीं होंगे। तो इसमें सूत्र लगा दिए, ये अपने आप कट गया। उत्तर कितना आया? अरे उत्तर का मतलब समाकलन का चिन्ह हट गया, समाकलन का चिन्ह हटा, उत्तर आ गया। तो नोट लिखिए, पहले लिखेंगे, यदि खंडसा समाकलन में, नोट लिख डालिए, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। यदि खंडसा समाकलन में एक समाकलन से दो समाकलन बन जाएं, यदि खंडसा समाकलन में एक समाकलन से दो समाकलन बन जाएं
एक समाकलन से दो समाकलन बन जाएं, यदि खंडसा समाकलन में एक समाकलन से दो समाकलन बन जाएं, तो एक समाकलन में खंडसा का सूत्र लगाते हैं, तो एक समाकलन में खंडसा का सूत्र लगाते हैं, एक समाकलन में खंडसा का सूत्र लगाते हैं तथा दूसरे समाकलन को वैसे ही लिख लेते हैं, तथा दूसरे समाकलन को लिख लेते हैं, वैसे ही लिख लेते हैं। वैसे कि मतलब समझ गए ना, मतलब ज्यों को त्यों लिख लेंगे, तथा दूसरे समाकलन को वैसे ही लिख लेते हैं। सूत्र लगाने के पश्चात दूसरा समाकलन कट जाता है, सूत्र लगाने के पश्चात दूसरा समाकलन कट जाता है, दूसरा समाकलन कट जाता है। बात समझ आ गई? इस स्थिति में जो राशि बचती है वो समाकलन का उत्तर होता है। इस स्थिति में जो राशि बचती है, इस स्थिति में जो राशि बचती है वह समाकलन का उत्तर होता है। क्या लिखें? इस स्थिति में जो राशि बचती है वह समाकलन का उत्तर होता है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। और मैं अगले क्वेश्चन पे और आपको दिखा देता हूँ, कुछ नया कॉन्सेप्ट और सिखाऊंगा। क्वेश्चनों के सिचुएशन के अनुसार हम लोग काम करते रहेंगे। ये क्वेश्चनों के जैसे सिचुएशन आएगी वैसे हम लोग इस पे काम करेंगे। हाँ, देखिए इधर, क्या मैं बोलूँ? अब सुनिएगा बहुत ध्यान से। हाँ, अगले क्वेश्चन पे जब मैं आऊँगा, 17वां क्वेश्चन, वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन भी आप इसको कह सकते हैं, मतलब बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है? एक्स ई की पावर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। सबसे पहले हर में क्या लिखा है, जरा हर में बताइए। 1 प्लस एक्स लिखा है, तो अंत में करेंगे क्या, इसको 1 प्लस एक्स करके -1 कर देंगे। किए क्या? ब्रैकेट के अंदर ही एक जोड़ के एक घटा दिए हैं। अब सुनना, इसको ध्यान से सुनना, बहुत मजा आने वाली है आपको। देखो, अब इसको हम करेंगे क्या, ई की पावर एक्स का गुणा एक बार 1 प्लस एक्स के साथ करेंगे। 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। एक इंटीग्रेशन तो ये बन गया। अगला इंटीग्रेशन कोई बताएगा, एक का गुणा ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स डिवाइड बाई कितना बोलो, 1 प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसकी एक डिग्री कट गई है, क्या है? ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स की होल पावर -1 dx। और इसमें क्या लिखूंगा, ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स की होल पावर -2 dx। अब देखिए कॉन्सेप्ट पकड़ना है, इधर देखिए सब लोग। एक समाकलन से कितने समाकलन बने? 2। तो एक में खंडसा का सूत्र लगाऊंगे, एक अपने आप कट जाएगा। अच्छा, इसको पहला फलन मानूंगा, इसको दूसरा, और इसको पहला ही तो मानूंगा, नहीं है समझ में, बीजगणितीय है ये। एक्सपोनेंशियल तो सबसे लास्ट में होता है। अच्छा, ये कोई कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, सिचुएशन कौन सा अच्छा। अच्छा, इसको क्या करेंगे, जो को तो उतार लेंगे, इसमें सूत्र लगाएंगे। क्या होता है फार्मूला बताओ? प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स की होल इनवर्स इंटू दूसरे का समाकलन ई की पावर एक्स डी एक्स, फिर पूरे का समाकलन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन के अंदर ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स की होल पावर -2। दूसरे समाकलन को मैंने ज्यों का त्यों कॉपी कर लिया भाई। इतना सब लोग स्पीड के साथ कॉपी कर लें। हाँ, आप इधर देखेंगे सब लोग। नहीं आया क्या समझ? बोलो बेटा, ये समझ में नहीं आया क्या? हाँ, अब देखना इधर, ये ई की पावर एक्स का समाकलन, ई की पावर एक्स का समाकलन, ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स की होल इनवर्स लिखा रहने दो। अब चलो इधर देखना, इसका अवकलन कोई बताए, इसका अवकलन। अरे इसका अवकलन क्या होगा? अरे घात पहले आ जाएगी, और घात में घटेगा तो घात पहले आ गई, अर्थात घात पहले आ गई और घात में घटा तो -2। इसका समाकलन ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। अगले वाले को ज्यों को त्यों कॉपी कर लें, अगला वाला बेटा माइनस, जो को त्यों कॉपी करेंगे 1 प्लस एक्स की होल पावर -2 इंटू डी एक्स। अब सुनना, ई की पावर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, ई की पावर एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस माइनस से प्लस, ये ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स की होल पावर -2 डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स की होल पावर -2 dx। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए।
ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। यही कॉन्सेप्ट है भाई कि एक पे समाकलन लगाएं, दूसरा अपने आप कट जाएगा। ठीक, अब जरा सुनिएगा, उत्तर कितना आ गया, e की पावर x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स प्लस का c। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। हाँ, इसको सब लोग कॉपी करें। चलिए आगे बढ़ाता हूँ गाड़ी में। एक आध क्वेश्चन इस तरह के भी और मिल जाएंगे। आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। क्या लिखा है, 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब बताओ साइन एक्स का सूत्र क्या होता है, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ई की पावर एक्स 1 प्लस, इसको लिखूंगा मैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू, बहुत अच्छा, कॉस एक्स का सूत्र, ताकि एक कट जाए। किसी को याद है कुछ, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब सुनिए, और ये स्पेशल क्वेश्चन है। हाँ, अब देखें यहाँ दिमाग लगाना, देखो ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। अब सुनिएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो, मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। इधर देखें सब लोग, ई की पावर एस का गुणा 1 के साथ हुआ, ई की पावर एस का गुणा 1 के साथ हुआ, भाग किसका हुआ, अरे 2 कॉस स्क्वायर, हाँ, एक इंटीग्रेशन बाहर। अगला इंटीग्रेशन देखना ध्यान से, ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अच्छा, फील आने लगी होगी, एक समाकलन से कितने समाकलन बने, अरे एक समाकलन से कितने बने, 2। 100% एक में सूत्र लगाऊंगा, एक को मारूंगा। अरे नहीं समझ में आ गया, आएगा धीरे धीरे। अच्छा, इसमें देखना 2 से 2 मरा, कास की डिग्री मरी, इसका मतलब ये 1/2 बाहर, ई की पावर एक्स, कास ऊपर गया तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स प्लस, अब आगे देखें, ई की पावर एक्स टेन एक्स बाई 2, ई की पावर एक्स टेन एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, ई की पावर एक्स टेन एक्स बाई 2। अब बहुत ध्यान से देखना है क्या चल रहा है। देखो, अब मैं एक विध बताऊंगा, उस विध को पकड़ के चलना भाई, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आप सदमे में आ सकते हैं, लेकिन जैसे माइंड में आपकी बातें आएंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। सुनिए, बोलो, देखो, सपोज दैट, बताओ, ये लिखा होता, सवाल लिखा होता है एक्स साइन एक्स, एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स लिखा होता, तो किसका सवाल है, खंडसा का सवाल। तो खंडसा का सवाल है तो इसका समाकलन करना होता, तो मैं पहला दूसरा कैसे मानता हूँ, अरे पहले दूसरे का चुनाव कैसे करते हैं, आइलेट मेथड से। तो आइलेट मेथड से ये क्या है, ए और ये टी, अरे ये ए है, टी है, एल्जेब्रिक है या टेक्नोमेट्रिक, तो एल्जेब्रिक ए पहले आता है कि टी, आइलेट की स्पेलिंग में ए पहले आता है, इसको पहला, इसको दूसरा। और शायद थोड़ा सा दिमाग लगाना, अरे सुन रहा हो कि नहीं सुन रहा हो, अच्छा चलिए अब जरा दिमाग लगाइएगा, यहाँ पे भी एक समाकलन से 2 समाकलन बन गए हैं, मतलब एक समाकलन से कितने समाकलन बने, दूसरा। अब यहाँ पे होता क्या है, जरा दिमाग लगाइए, पहले दूसरे का चुनाव हम इसलिए सावधानी के साथ करते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ करते हैं कि मैं इसको प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन करूंगा, साइन एक्स डी एक्स, समझ पा रहे हैं। फिर पहले का अवकलन तो एक्स का अवकलन एक, और साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स। क्लियर है बेटा, अरे समझ में नहीं आया। अब जरा देखिए, एक्स ये कॉस एक्स और प्लस का कॉस एक्स आएगा इंटू डी एक्स। लेकिन यदि पहला दूसरा आप सही तरीके से मान रहे हैं तो ये समाकलन नहीं फंसता, अरे ये समाकलन हल हो जाता है। यदि उल्टा सीधा मानते हैं तो ये समाकलन फंस जाता है, मतलब ये समाकलन फिर हल नहीं होता। अरे आपके बात नहीं समझ रहे, फिर ध्यान से सुनो, यदि आप पहला दूसरा का चुनाव सही करते हैं तो ये समाकलन आसानी से हल होता है कि नहीं, यदि उल्टा सीधा चुनाव करते हैं तो ये समाकलन फंसता है कि नहीं फंसता।
जबकि काटने वाले केस में इसका समाकलन करना ही नहीं है। कुछ बात आई? क्यों नहीं करना? क्योंकि आगे एक तैयार है, थाली लगाए अर्थात 67। अब भी खोपड़ी में नहीं बात आई, आ गया सुन, नहीं आया सुन, क्योंकि आगे वाले को क्या कर देना है, कैंसिल कर देना। तो सिमिलर जरा इधर सुनना, इधर सुनना। जैसे मुझे इसका समाकलन करना है, इसको मारने के लिए, तो जब मैं इसका समाकलन इसको मारने के लिए करूंगा तो पहले दूसरे का चुनाव मैं आइलेट बगैर भी कर सकता हूं। कभी कभी आइलेट मेथड लागू हो जाएगा, कभी कभी नहीं लागू होगा, क्योंकि आइलेट वहां जरूरी है जहां काटने वाला केस नहीं होता। क्यों जरूरी है जरा सुनना, क्योंकि दूसरे का समाकलन करना है। अरे सूत्र क्या होता है, प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन, ये तो हल ही हो जाएगा। फंसेगा कहां पे, दूसरा वाला समाकलन फंसेगा यदि उल्टा सीधा मानेंगे। उसको तो फंसने नहीं, उसको तो अगले के साथ कट जाना है। अब भी नहीं समझ में। अब देखो, तो इसको मैं दूसरा फलन मानूंगा। क्यों दूसरा मानूंगा सुनना, दूसरा इसलिए मानूंगा क्योंकि दूसरे का होता क्या है, सूत्र में दूसरे का क्या होता है, समाकलन, sec स्क्वायर का समाकलन, तभी ये कटेगा। अब भी नहीं समझ में आ गया। अब देखिए, ये इसको दूसरा माने तो जो को बच जाए, और एक तो और बचेगा ना, तो वो पहला हो गया। अब एक लड़का कह रहा है कि सर जी आइलेट मेथड फेल कर दिया। बिल्कुल फेल हो गया, क्योंकि आइलेट मेथड से तब चलता जब ये सवाल आगे ना होता। यदि ये सवाल आगे ना होता तो आइलेट के बगैर चल रहे हैं तो आपसे बड़े बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि बगैर आइलेट चल गए तो सूत्र लगाएंगे, जो अगला समाकलन बनेगा वो आपको फंसा ले जाएगा, और इसमें अगला समाकलन करना ही नहीं, इसके साथ क्या हो जाना है, कट जाना है। अब भी नहीं समझ में आया। इसका मतलब मेरे कहने का तात्पर्य क्या है बेटा, समझ में नहीं आया क्या? अरे बोलो यार आगे। इसका रीजन क्या है जरा दिमाग लगाइए। यदि इसमें सूत्र लगाते तो इसको पहला मानते, क्योंकि पहले का होता अवकलन और tan का अवकलन sec स्क्वायर। तो यदि इसमें किसी एक में सूत्र लगाना है, ऐसा कोई नियम नहीं कि पहले वाले में सूत्र लगाना है, इसको सूत्र लगाना है इसको काटने के लिए। तो जब भी काटने वाला केस हो तो पहले दूसरे का चुनाव दूसरे वाले समाकलन को देख के करते हैं। देख के क्यों करते हैं, क्योंकि उसको कैंसिल करना है हमें, तो इसको दूसरा मानेंगे। क्यों दूसरा मानेंगे बताओ, क्योंकि दूसरे का समाकलन होगा तो तब tan पैदा होगा। यदि इसको पहला मान लिए तो हंगामा मच गया। पहला मानूंगा तो अवकलन होगा, और sec स्क्वायर का अवकलन 2 sec x आने लगेगा, तो कभी कटेगा नहीं। अब समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? आ गया। जरा दिमाग लगाइए। 1/2 बताओ, सूत्र बताओ, सूत्र क्या होता है? चलो इसमें फार्मूला लगाइए। हाँ, ये ना कॉपी करिएगा, मैं समझा रहा था। चलिए लिखिए, ये संकेत बना दीजिए और आप फार्मूला अप्लाई करिए इसमें। सब लोग इसमें फार्मूला अप्लाई करें। हाँ बेटा सुनेंगे। हाँ, प्रथम फलन e की पावर x गुणे दूसरे का समाकलन sec स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस पहले का अवकलन गुणे दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन dx, आगे जो कहते हो e की पावर x tan x बाई 2 इंटू dx लिखा हुआ। अब बहुत ध्यान से सुनना, इधर सब लोग देखें कायदे से। e की पावर x, जल्दी से बताओ इसका समाकलन, sec स्क्वायर x बाई 2 का समाकलन tan x बाई 2, px का गुणा 1/2 का भाग, तो 2 tan x बाई 2 क्या हो गया बेटा, 2 tan x बाई 2। e की पावर x का अवकलन e की पावर x, इसका समाकलन 2 tan x बाई 2 इंटू dx, ब्रैकेट बंद, आगे वाला समाकलन जो कहते हो कॉपी करते जाओ। हाँ, अब इधर ध्यान से देखें, इधर देखना सब लोग। ब्रैकेट से 2 कॉमन है क्या? अरे यहाँ 2 कॉमन है, इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, ये 2 कॉमन है, पीछे वाला 2 कट गया, तो क्या बचा जरा बताओ। e की पावर x tan x बाई 2 माइनस e की पावर x tan x बाई 2 इंटू dx प्लस बोलो e की पावर x tan x बाई 2। क्या दोनों समाकलन कट गए? ये कट गए। उत्तर कितना आया? e की पावर x tan x बाई 2 प्लस c। ऐसे सोचना है क्वेश्चनों को। अब मैं आपसे थोड़ा सा यहाँ पे एक क्वेश्चन करूँगा, देखिए आपके दिमाग में आता है। मैं समझना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में बातें आए कि नहीं आए। आराम से लिखिए, क्योंकि आज ज़्यादा क्लास में सुबह पढ़ा नहीं पाया हूँ उस बैच में, तो आपको भी मान के चलिए कम ही पढ़ाऊँगा आज। तो बेटा मिथार समझ में नहीं आएंगे, कोई डाउट वगैरह? अच्छा इधर देखें एक बार और सुनिए।
यहाँ पे आप पहला दूसरा यदि आईलेट से चलते तो पहले टी आता है, एक्सपोनेंशियल तो सबसे लास्ट में आता है, तो आईलेट से तो इसको पहला मानना चाहिए, उल्टा आप क्यों कर दिए? क्योंकि इसको काटने के लिए मैं पहला दूसरा चुनाव किया। अब भी नहीं समझ में? यदि ये दो समाकलन ना होते तो मैं प्रस्तुत करता आईलेट मेथड ही। इधर सुनो, अमन समझ में नहीं आया क्या? आगे सुनो, फिर एक बार सुन लीजिए। यदि ये आगे समाकलन ना लिखा होता, ये आगे समाकलन ना होता, तो मैं इसका चुनाव आईलेट से ही करता। मैं प्रथम द्वितीय का चुनाव आईलेट को ना देखते हुए इसको काटने के लिए कर रहा हूं, क्योंकि मेरा कट जाए समाकलन। क्योंकि विदाउट आईलेट से जाने का मतलब ये समाकलन ना हल होना, इसको तो हल ही नहीं करना, क्योंकि आगे वाले के साथ कट जाना है। अब भी नहीं समझ में? हाँ, तो ये खोपड़ी लगा के काम करना है। तो कभी कभी आईलेट मेथड यहाँ फेल भी हो जाएगा। अभी देखिए पीछे के दो सवाल में देखिए आईलेट बैठ गया, अरे भी दो सवाल कटने वाले और किए तो आईलेट बैठ गया, यहाँ पे आईलेट नहीं बैठा। क्यों नहीं बैठा आपको पता होगा, क्योंकि आईलेट से हम जब लोग मानते हैं तो दूसरा समाकलन हमारा परेशान करता है, तो दूसरा तो बचेगा ही नहीं, दूसरा तो कट ही जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, ठीक? इस तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं एक दो, तो और आपका दिमाग खुल जाएगा। अब आप खुद बताने लगोगे। ये आप लोग कॉपी नहीं कर पाए थे क्या क्वेश्चन? कुछ लोग हो गया था ना? सुनिए क्वेश्चन नंबर 19। हाँ, इस क्वेश्चन में आप खुद बताएगा। 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन क्या है? ई की पावर एक्स 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। चलो एक समाकलन से दो समाकलन बनाओ। कैसे बनेगा? ई की पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स, एक समाकलन ये बन गया भैया, दूसरा समाकलन चलिए ये बन गया। अब इसको ऊपर ले जाओ घात, तो ई की पावर एक्स एक्स इनवर्स, और ये ई की पावर एक्स एक्स की पावर माइनस 2dx। अब सुनना, इधर देखना सब लोग, इतना लिखने के बाद आप रुक जाइएगा थोड़ा सा, जल्दी चलिए स्पीड से कॉपी करो। हाँ, क्या बताऊं? अब सुनना, यदि इसमें सूत्र लगाना है इसको काटने के लिए, तो इसको कौन सा फलन मानूं बताओ जरा? अरे नहीं, दूसरा क्यों मानूंगा? दूसरा मानूंगा तो 1/x का समाकलन log x होने लगा। log x तो है नहीं वहाँ, पहला मानूंगा। क्यों पहला मानूंगा? क्योंकि पहले का होता है अवकलन, अवकलन में घात घटती तो -2 आ जाएगा। अब यहाँ ये पहला ये दूसरा, अब देखो आईलेट बैठ भी गया, तो यहाँ पे आईलेट का कोई मतलब नहीं, मतलब है दूसरे को काटने के लिए। अब भी नहीं खोपड़ी खुली यार। हाँ, अब देखें तो प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन डी बाई डी एक्स एक्स की पावर -1 इंटू दूसरे का समाकलन ई की पावर एक्स डी एक्स, फिर पूरे का समाकलन डी एक्स ई की पावर एक्स एक्स की पावर -2 इंटू डी एक्स। अब जरा सुने कि एक्स इनवर्स लिखा रहने दो, ये ई की पावर एक्स, इसकी डिग्री पहले आ गई, डिग्री में घटा ई की पावर एक्स, इसका इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स ई की पावर एक्स एक्स की पावर -2 इंटू डी एक्स। अब जरा बहुत ध्यान सुनना, ई की पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स, ई की पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स, ये माइनस माइनस क्या हुआ? माइनस माइनस प्लस, आगे ई की पावर एक्स एक्स की पावर -2 इंटू डी एक्स। अगला इंटीग्रेशन जो कहते हो कॉपी कर लें। और क्या दोनों का मौका है उड़ाने का? बोलो। कट गया। उत्तर कितना आया? +c, ये इसका उत्तर आ गया। हाँ, चलिए कॉपी करिए, मैं अगला क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अब तो कुछ कॉन्सेप्ट माइंड में डेवलप हो रहा है, माइंड में, ठीक है ना? क्योंकि अगले वाले को कैंसिल करने के लिए पहला दूसरा मानना है। अच्छा, जरूरी ऐसा नहीं है कि आप पहले में ही सूत्र लगाएं, इसमें सूत्र लगा दीजिए। सपोज दैट इसमें सूत्र लगाते तो इसका जस्ट उल्टा मानते हैं, इसको पहला मानते हैं। क्यों पहला मानते हैं? जरा दिमाग लगाना। इसको पहला मानते हैं तो ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स होता, और इसको दूसरा मानते तो 1/x स्क्वायर का समाकलन -1/x होता है, कटने लगता। तो यदि इसको मानेंगे तो इसके जस्ट उल्टा मानेंगे, जस्ट उल्टा मानेंगे। यदि इसमें सूत्र ना लगाएंगे, इसमें सूत्र लगाएंगे, तो इसको पहला मानेंगे, इसको दूसरा मानेंगे, एक दूसरे को उल्टा होता है, ये ध्यान रखें। चलिए लिख गया ये। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, 20वां क्वेश्चन समझते हैं। सबका हो गया भाई? हाँ, चलिए 20वां क्वेश्चन तब तक कॉपी करो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 हाँ 20वां क्वेश्चन क्या बेटा? 20वां क्वेश्चन है x माइनस 3 e की पावर x डिवाइड बाई x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू डी एक्स। अब जरा सुने, देखो इसको कैसे बनाएंगे। ऊपर में x माइनस 3 माइनस 2 कर दिया, देखो बैलेंस है। अरे माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 नहीं होगा। अब मैं करना क्या चाहता हूँ, आप समझ गए क्या मेरी भावना? अलग अलग देखो, x माइनस 1 में e की पावर s का गुणा किया मैंने, e की पावर s का गुणा किया और इसका भाग दिया। ठीक, अगला इंटीग्रेशन कैसे बनेगा? 2 e की पावर x डिवाइड बाई x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू डी एक्स। अब बहुत ध्यान से सुनना, हाँ बहुत ध्यान से सुनना। ये e की पावर x 1 डिग्री इसकी कम हो गई तो x माइनस 1 की होल पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स। अब इधर सुनना, 2 बाहर, और ये e की पावर x माइनस 1 की होल पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स। अब देखो, अरे ये माइनस नहीं, ये माइनस 3 होगा ना ये, अरे माइनस 3 होगा ना ये, हाँ। अब इस बार आप डिसाइड करिए भाई किसको, इसमें सुनिए इसका अवकलन करूंगा, सॉरी इसमें सूत्र लगाऊंगा इसको मारने के लिए, मारने का मतलब काटने के लिए। किसको पहला मानूंगा? पहला ये वाला मानेंगे, क्योंकि पहला मानेंगे तो अवकलन करेंगे, तो अवकलन में डिग्री घटेगी तो ये पैदा होगी। अब नजर आने लगा? अरे बोलो, तो पहला। अब दूसरा किसको माने? अरे जो बच जाए, 2 ही तो आदमी होते हैं, तो ये बच गए तो दूसरा मान लो। चलिए सूत्र लगा दीजिए, लगाइए सूत्र सब लोग जल्दी से। हाँ, फार्मूला लगाइए। प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन e की पावर x dx। प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन x dx माइनस पहले का अवकलन dx x माइनस 1 की होल पावर माइनस 2 इंटू दूसरे का समाकलन e की पावर x dx, फिर पूरे का समाकलन dx। अगला इंटीग्रेशन जो कहते हो कॉपी कर लीजिए, अगला इंटीग्रेशन जो कहते हो कॉपी करें सब लोग मिलके। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये e की पावर x माइनस 1 की होल पावर माइनस 2 माइनस, क्या सुने, ये अवकलन क्या होगा? डिग्री पहले आ गई, डिग्री में एक कम हुआ, e की पावर s का समाकलन e की पावर x dx माइनस 2 e की पावर x माइनस 1 की होल पावर माइनस 3 इंटू डी एक्स। अब बहुत ध्यान से सुनना, e की पावर x माइनस 1 की होल पावर माइनस 2, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया 2 e की पावर x माइनस 1 की होल पावर माइनस 3 इंटू डी एक्स माइनस 2 e की पावर x माइनस 1 की होल पावर माइनस 1 3 डी एक्स। ये दोनों आपस में मर गए। अब बचा कि आपके पास क्या बचा? e की पावर x डिवाइड बाई x माइनस 1 का, अरे ये नीचे घात ले गया ना, तो घात 2 हो गई। हाँ अगले क्वेश्चन पे हैं। अब देखें, अब जो क्वेश्चन नंबर अपना 21 है, पहले कॉपी करो फिर बता। हाँ बोलो भैया, हटाऊं? देखिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आते हैं। सुबह नहीं कॉपी हो गया, अभी क्या करते रहते हो तुम? हो गया? अब ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 21 की वैरायटी देखें। क्वेश्चन क्या है? e की पावर 2x साइन x। देखो इनकी विशेष पहचान होती है। अब मेरी बात सुनिए, आप सीट में देखिएगा फोटो कॉपी में इस तरह के क्वेश्चनों की एक एक्सरसाइज लगी हुई है और एनसीईआरटी में मात्र एक सवाल है।
तो ज़्यादा विधिवत आपको जानकारी सीटों से ज़्यादा अच्छी मिलेगी, लेकिन एनसीईआरटी तो हमें करना है। उल्टा यदि बात करूँ, यदि सीट लगा दे तो एनसीईआरटी करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हम लोग करते हैं ताकि आपके दिमाग में ये ना आए कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा ज़रा दिमाग लगाइए, जब भी चरघातांकी फलन और त्रिकोणमितीय फलन में साइन कास के दो फंक्शन चले जाएं तो समझ जाना है कि ये रिपीटिंग फंक्शन है, अर्थात इनका समाकलन कभी समाप्त नहीं होगा। कारण अब देखो, ये काटने वाला केस है कि काटने वाला केस नहीं है, नहीं है, तो हमेशा आइलेट से मानिए। तो इसको पहला फलन, इसको तो पहला फलन का अवकलन होता है, दूसरे का तो चाहे जितनी बार अवकलन करें, साइन का कास, कास का साइन, साइन का कास, कास का साइन, माइनस जरूर आएगा। और इसका e की पावर 2x का समाकलन, e की पावर 2x डिवाइड बाई 2, तो कभी ये समाकलन समाप्त होगा? कभी नहीं समाप्त होगा। तो इन्हें कहते हैं हम लोग पुनरावृत्ति समाकलन। ऐसे समाकलन को आई मान के लगाना है, लिखेंगे। फिर नोट लिखिए, जब समाकलन में, जब खंडशः समाकलन में, ऐसा लिखिए, जब खंडशः समाकलन में, जब खंडशः समाकलन में, जब खंडशः समाकलन में चरघातांकी फलन, जब खंडशः समाकलन में चरघातांकी फलन और चरघातांकी फलन और त्रिकोणमितीय फलन में साइन या कास, साइन एक्स या कास एक्स, ऐसे लिख दीजिए, एक्स की जगह कुछ भी आ सकता है। क्या लिखें? जब खंडशः समाकलन में चरघातांकी फलन और त्रिकोणमितीय फलन में साइन एक्स या कास एक्स उपस्थित हो, साइन एक्स या कास एक्स उपस्थित हो, तब इस प्रकार के समाकलन पुनरावृत्ति समाकलन कहलाते हैं। तब इस प्रकार के समाकलन, तब इस प्रकार के समाकलन, तब इस प्रकार के समाकलन पुनरावृत्ति समाकलन कहलाते हैं। तब इस प्रकार के समाकलन पुनरावृत्ति समाकलन कहलाते हैं, जिन्हें कैपिटल आई मानकर प्रश्न को हल करते हैं। जिन्हें कैपिटल आई मानकर, जिन्हें कैपिटल आई मानकर प्रश्न को हल करते हैं। हाँ, क्या तमाशा है जरा देखिए। सबसे पहले इसको आई मान लीजिएगा सब लोग, माना। वैसे किसी भी इंटीग्रेशन को आप आई मान सकते हैं, लेकिन इसको आई मानना ज़्यादा जरूरी है। अरे फिर से मेरी बात सुने, वैसे किसी भी समाकलन को आप आई मान के हल कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन आई से शुरू होता है इस पहले, लेकिन इनको जरूर मानना है क्योंकि ये रिपीटिंग इंटीग्रेशन है। क्यों रिपीटिंग है? जरा अब आपकी खुद फोटो नजर आएगी। अच्छा, हम जिसका समाकलन करना था उसको किसके बराबर माने? जिसका समाकलन करना था उसको किसके बराबर माने? आई के बराबर। तो मतलब आई की वैल्यू, आई का मान ही प्रश्न का उत्तर है। नहीं समझे आप? अरे इसका समाकलन करना है ना, इसको किसके बराबर माने? तो जो आई का मान आएगा वही तो उत्तर आएगा। तो अब देखिए, प्रथम द्वितीय का फार्मूला लगाइए खंडशः का। प्रथम फलन गुणे द्वितीय का इंटीग्रेशन माइनस पहले का अवकलन गुणे दूसरे का समाकलन, e की पावर x 2x dx, फिर पूरे का समाकलन dx। कैपिटल I इक्वल टू साइन एक्स, इसका समाकलन e की पावर 2x डिवाइड बाई 2, दो का भाग करेंगे, ध्यान से सुनना। साइन एक्स का अवकलन प्लस कॉस एक्स, इसका समाकलन e की पावर 2x डिवाइड बाई 2, या कैपिटल I इक्वल टू 1/2 e की पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस 1/2 है, e की पावर 2x cos x इंटू डी एक्स, e की पावर 2x cos x इंटू डी एक्स। अब जरा बहुत ध्यान से देखें कि क्या चलेगा भाई। अब सुन, क्या फिर से देखिए, ये समाकलन फिर से बन गया, नजर आ रहा होगा। अब इसको फिर करूंगा तो फिर ये कास का साइन हो जाएगा। अरे इसको पहला मानूंगा तो कास का साइन हो जाएगा। ये तो बेशर्म है कि बार बार दो नीचे भाग देता रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं। तो आप समझ गए होंगे पुनरावृत्ति समाकलन, इसका समाकलन कभी समाप्त होने वाला, तो कैसे समाप्त करेंगे वो कॉन्सेप्ट पकड़ें। अच्छा, फिर दोबारा खंडशः का सूत्र लगाएं। हाँ, आई लेट से ही चलिएगा बस। 1/2 e की पावर 2x इंटू साइन एक्स, ये तो रहेगा माइनस के 1/2। अब सुनना भाई, माइनस के 1/2 बोलो। अच्छा, इसमें जरा बताइए, प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन। अच्छा, जब कल क्लास पढ़ा रहे थे तो आपको फार्मूला में आप हैंग हो रहे थे, और आज सबसे ज़्यादा तो आपको फार्मूला ही याद है क्योंकि इतनी बार प्रयोग कर चुके। अब जरा सुनना, कैपिटल I इक्वल टू 1/2 e की पावर 2x इंटू साइन एक्स
माइनस का 1/2 cos x, बताओ इसका समाकलन, e की पावर 2x डिवाइड बाई 2, cos x का अवकलन माइनस साइनस, इसका समाकलन e की पावर 2x डिवाइड बाई 2 इंटू dx, ब्रैकेट बंद। अब इधर मैं लिखूंगा, थोड़ा आप सावधानी से देखिएगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा आप साफ सुथरा, आप देखेंगे बहुत अच्छी तरह से, मन लगा के कंसंट्रेशन के साथ। आगे बढ़ाऊं गाड़ी में, सुनो, पीछे से कॉपी करिए, कैपिटल I इक्वल टू 1/2 e की पावर 2x, क्या लिखा बेटा, साइन x, माइनस, सुनना ये माइनस 1/2 1/2 1/4 e की पावर 2x cos x, कल क्लियर भाई। इधर देखिए, इधर सब लोग माइनस माइनस प्लस, पीछे से फिर माइनस, तो टोटल माइनस 1/2 1/2, अरे 1/4 नहीं आया समझ में, ये माइनस माइनस, पीछे फिर माइनस, और ये 2 और 2 का और गुणा भाग में 1/4, अंदर क्या बेटा, e की पावर 2x इंटू साइन x dx। अब यहाँ से बहुत क्लियर सुनना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। हाँ देखें, अब वही फील आ रही है ऐसे क्वेश्चनों में, बोलूँ क्या मैं, उसी तरह की फील आ रही है कि जिससे हम अपना पाछा, मतलब आप समझ लीजिए, जिससे चाहते हैं कि इससे जी जंजाल हट जाए, इससे वही बार बार मिल रहा है, नहीं है समझ। अरे हमें जिसे देखने की आदत नहीं है, घूम फिर के उसी को देख रहे हैं, तो अब ये है कि आप क्या करें, आप बताएं, थोड़ा सा आप अपना दिमाग चला लो, 30-40 सेकंड भी मैं बता दूँ। हाँ बहुत अच्छा, किसी ने कहा कि इसको मैं समीकरण 1 में क्या माना हूँ, आई, अर्थात इतना आइटम ये क्या है, आइए, नहीं है समझ, इसीलिए कहते हैं पुनरावृत्ति समाकलन। ऐसे क्वेश्चनों में जैसे इनकी फोटो दिख जाए, चरघातांकी फलन त्रिकोणमिति में कौन कौन दिखे, साइन और कास, समझ जाना, पुनरावृत्ति फलन इनको आई मानना, 2 बार खंडसा का सूत्र लगाना, जैसे 2 बार खंडसा का सूत्र लगाएंगे रिपीट हो जाएगा, जैसे रिपीट हो जाए तो उसकी जगह क्या भरेंगे, आई। अब जरा सुनिएगा, इन दोनों में क्या कॉमन, इन दोनों में कॉमन सोच लो, इन दोनों में 1/4 e की पावर 2x, अच्छा ऊपर 4 का गुणा होगा तो 2 sin x, कुछ लोगों को कॉमन भी ना दिखा होगा 4, और ये 1/4, इसको क्या लिखूँ मैं, आई क्यों लिख दिए, समीकरण 1 से, साइड में लिखेंगे, यहाँ लोगो लगाइएगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब सुनना, समझ में नहीं आया समझ में, आ गया ना, क्योंकि रिपीट हुआ, जब भी रिपीट होगा तो इसको आई डाल देंगे, इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं मैं आपको बताऊँ। अच्छा ये इधर आएगा तो i प्लस 1/4 आई, इधर 1/4 e की पावर 2x 2 sin x माइनस का cos x, सुनना ये जुड़ के 5/4 आई, 1/4 e की पावर 2x 2 sin x माइनस का cos x। अच्छा 4 से 4 कैंसिल आउट, और जिसका हमें समाकलन करना था उसको किसके रूप माने थे, जिसका समाकलन करना था उसको किसके रूप माने थे, तो i का मान ही प्रश्न का उत्तर, तो i बराबर कितना बैठ गया, i बराबर e की पावर 2x डिवाइड बाई 2 sin x माइनस का cos x प्लस c, ये इसका आंसर हो गया भाई, क्योंकि i का मान ही इस प्रश्न का उत्तर है। तो बेटा इस क्वेश्चन में आप लोग क्या सीखें, इस क्वेश्चन में क्या सीखें कि जब भी चरघातांकी फलन और त्रिकोणमिति में साइन कास के पद आए तुरंत समझ जाएं कि पुनरावृत्ति है, 2 बार खंडसा का सूत्र लगाएं, जैसे समाकलन रिपीट हो उसको आई रखें, कैलकुलेट करके आई का मान दें, जो आई का मान है वही प्रश्न का उत्तर है। अब इस तरह के सीट में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सीट में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप कॉपी करिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, बेटा कॉन्सेप्ट पकड़ में नहीं आया क्या, आ गया ना, आएगा भी, क्योंकि एक ही तो क्वेश्चन हुआ ना, नंबर आप क्वेश्चन होने चाहिए, एनसीईआरटी में नंबर आप क्वेश्चन है नहीं, बस मंडे से सीट कराऊंगा मैं स्पीड के साथ।
कल भी एनसीईआरटी ही कराएंगे, क्योंकि इसके बाद एक एक्सरसाइज बची है एनसीईआरटी में, और एनसीईआरटी में इसके बाद निश्चित समाकलन आ जाता है। तो निश्चित समाकलन के पहले सीट खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, 22 क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सुनना भाई, यदि मैं x की जगह tan t मान लूँ तो मेरी बात बन रही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। इधर देखें, यदि मैं x की जगह tan t मान लूँ, x की जगह क्या मान लूँ, tan t, जरा सुनना, तो 2 tan t अपान 1 प्लस tan स्क्वायर साइन 2t का सूत्र है। और इसका जरा अवकलन करिए, x का अवकलन है tan t का सेक स्क्वायर t और t का dt बाई dx, कुल मिला के dx बराबर भरूंगा मैं सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी। नाउ इंटीग्रेशन की तरफ आ रहा हूँ भाई, ध्यान से सुना, इंटीग्रेशन की तरफ। ये साइन इनवर्स है और ये 2 tan t अपान 1 प्लस tan स्क्वायर टी, ठीक, और dx की जगह सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी। अब जरा बहुत ध्यान से सुनना है, साइन इनवर्स लिखा है, ये साइन 2t का सूत्र है, मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स हमारा 2t, इंटीग्रेशन के अंदर 2t सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी, 2 बाहर t इंटू सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी। देखो ये पहला, ये दूसरा, अरे खंड सा नहीं बन गया, ये समझ में नहीं आया क्या, आ गया होगा समझ, 2 बाहर हो गया। अच्छा यहाँ किसके सापेक्ष समाकलन करना, t के सापेक्ष, तो t बीजगणितीय फलन है, जिस तरह x बीजगणितीय फलन होता है, t बीजगणितीय है और सेक स्क्वायर टी त्रिकोणमिति। तो जब काटने वाला केस होता है आइलेट को आप फेल करेंगे, बाकी आइलेट तो सब जगह लागू होगा। चलिए फार्मूला दीजिए, 2 के बाद ब्रैकेट बनाइए, प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी माइनस पहले का अवकलन डिवाइड डी टी इंटू टी, सुन रहे हो, और दूसरे का समाकलन सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी, फिर पूरे का समाकलन डी टी, ब्रैकेट बंद। अब इधर देखें, हाँ बोलो, ये 2 t सेक स्क्वायर टी का समाकलन tan t, सेक स्क्वायर टी का समाकलन tan t, फिर ये t का अवकलन, t का अवकलन, t के सापेक्ष t का अवकलन 1 सेक स्क्वायर टी का समाकलन tan t इंटू डी टी। अब ध्यान से सुनना भाई, ये 2 t tan t तो रहना है, सेक टी का समाकलन मुश्किल है बताना, लॉग सेक टी प्लस सी। अब वैल्यू कैसे डालेंगे इसका जरा ध्यान से सुनें, मैं इस 2 का अंदर गुणा कर रहा हूं, तो 2t tan t माइनस का 2 लॉग सेक टी प्लस सी। सुनना, 2t tan t माइनस का 2 लॉग, और सेक टी का फार्मूला होता है अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर टी प्लस सी। सुनना, ये 2t tan t माइनस का 2 लॉग, और ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर टी की होल पावर 1/2, रूट का मतलब होल पावर 1/2। अरे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये त्रिकोणमिति छोटी मोटी तो पता है ना, कि ये भी नहीं पता, पता। अच्छा सुनना, 1/2 पहले आ जाएगा, लाग m की पावर यानी घात पहले आ जाती है, जिस दिन घात पहले आएगी तो ये 2 से 2 कट गया, अर्थात 2t tan t माइनस का लॉग कितना है बेटा, 1 प्लस, नहीं ये t लिखो ना, 1 प्लस tan स्क्वायर t है यहाँ पे यार, प्लस सी। अब चलो इधर देखें, tan t बराबर, इधर देखो tan t बराबर x, तो ये 2 tan t की जगह x, और t बराबर, यहाँ सोचो t बराबर tan इनवर्स x, अर्थात ये x के पदों में कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे, माइनस का लॉग 1 प्लस tan t बराबर x है, तो x स्क्वायर हो गया। अब इधर सुनो, देखो कल भी शायद कल परसों कॉन्सेप्ट मिला था, 1 कौन सी क्वांटिटी है, पॉजिटिव, नहीं आया समझ, 1 एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, तो मार्ट के अंदर, तो मार्ट क्यों लगाए आप, बेवकूफ़ बनाने के लिए, मार्ट हटा दी, नहीं आया समझ, बोलो, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मार्ट का कोई रोल नहीं है, हटाओ मार्ट। आप कहेंगे कहेगा 8 मार्ट, हटाओ इसको। एक्चुअल में एनसीईआरटी का आंसर ये दिए, इसलिए मैं यहाँ तक हल करके आया हूँ।
क्योंकि मुझे पता है आप आंसर देखोगे बाद में टोका टाकी करोगे, इसके पहले मैंने आंसर ही लगा दिया। हाँ भाई, मिला रहे हो आप, आंसर मिला लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। कोई बेटा नहीं आ रहा क्या आंसर? आंसर आ रहा है, मैच कर रहा है एकदम से सटीक, इधर उधर है कुछ सटीक मैच कर रहा है कि इधर उधर? यही है ना बिल्कुल। हाँ चलिए, आंसर भी नहीं मैच करेगा तो कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, हम तो सही कर रहे हैं भाई। हाँ, अगले क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। 23 पे ध्यान से सुने। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और देखा जाए इस क्वेश्चन के लिए सरप्राइज क्वेश्चन है। मतलब अचानक आपको एक ये सरप्राइज दे रहा है। क्या दे रहा है कि खंडसा का सवाल ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स क्यूब को टी मानेंगे। किसको टी मानेंगे? एक्स क्यूब को। तो एक्स स्क्वायर बाहर मिल जाएगा, ई की पावर टी का समाकलन ई की पावर टी, तो खंडसा का सवाल ही नहीं है। देखा जाए आप इसी को भी कॉपी कर रहे हैं क्या? ये हो गया कॉपी। कुछ लोग ये क्वेश्चन पीछे ही चलते हैं। माना एक्स क्यूब बराबर टी। आज तो मैं स्पीड भी ज़्यादा नहीं बढ़ा रहा हूँ, मतलब आज मेरी स्पीड धीमी। एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर 1/3 dt। एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर 1/3 dt। अब जरा सुनिए, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह 1/3 dt। तो बच्चे को पता है 1/3, और इसको टी मानो ई की पावर टी इंटू डी टी। 1/3 चलो कहूँगा आप बाहर आ जाओ बेटा, ई की पावर टी इंटू डी टी। ई की पावर टी का समाकलन ई की पावर टी प्लस सी। टी की वैल्यू डालो, क्या बेटा टी की वैल्यू? एक्स क्यूब प्लस सी। आंसर ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन सही देखें? पहला ऑप्शन, कैपिटल ए वाला ऑप्शन सही है भाई। हाँ, इस शायद एक्सरसाइज के अंतिम क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। इस एक्सरसाइज के अंतिम क्वेश्चन पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 24। क्या करा है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है ई की पावर एक्स सेक एक्स ब्रैकेट में 1 + tan x इंटू डी एक्स। 1 + tan x इंटू डी एक्स। अब सुने बहुत ध्यान से, क्या मैं बताऊं? देखो, इसका अंदर गुणा करूं मैं, तो ई की पावर एक्स सेक एक्स, समझ में आ गया। और अगला इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स सेक एक्स इंटू, अभी देखो क्या बताया, जब एक समाकलन से दो समाकलन बन जाते, एक में सूत्र लगाएं। सूत्र लगाने का उद्देश्य आगे को मारने के लिए। इसका मतलब इसको मैं पहला मानूंगा। क्यों पहला मानूंगा? क्योंकि सेक एक्स का अवकलन करूंगा। पहले का होता है अवकलन, और सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू tan x। ये मिलेगा मर जाएगा। अब भी नहीं समझ में? हाँ, तो चलिए पहले दूसरे का सूत्र लगाओ। प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन ई की पावर एक्स डी एक्स। प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन डी ऑफ डी एक्स इंटू सेक एक्स गुणे दूसरे का समाकलन ई की पावर एक्स डी एक्स, फिर पूरे का समाकलन डी एक्स। अगला इंटीग्रेशन जो का तो कॉपी कर लें। हाँ भाई, अगला इंटीग्रेशन जो का तो कॉपी। इसको कैलकुलेट करिए सब लोग। हाँ, अब ध्यान से सुने। ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स सेक एक्स रहना है। ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू tan x dx प्लस ई की पावर एक्स सेक एक्स tan x dx। ये दोनों आपस में कट गए। उत्तर कितना आया? सेक एक्स प्लस सी। अच्छा, इसका कोई एग्जाम्पल बताना, देख लीजिए। देखो बता रहा हूँ इसके एग्जाम्पल। उदाहरण नंबर 22 देखें। बस 5 मिनट का समय और लूँगा आपसे। देखो, आगे का शेड्यूल समझ लीजिए क्लासों का। कल के लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे? 7.7 NCERT। और सोमवार से जो लेक्चर आप पढ़ेंगे उसमें हम लोग करेंगे सीट। और 3-4 दिन 2-3 दिन सीट करेंगे हम लोग, तो पुनः NCERT में आके NCERT को फिनिश करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 22। 5 मिनट की क्लास और देख लीजिए, इतना जल्दबाजी नहीं आपको। ई की पावर एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सुनना भाई, अच्छा
इधर इधर देखें, इसके अंदर गुणा कराइए जरा, तो e की पावर x tan इनवर्स x। क्लियर? अगला इंटीग्रेशन बताओ, e की पावर x मल्टीप्लाई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ध्यान से सुनना, जब भी एक समाकलन से दो समाकलन बने तो एक पे सूत्र लगाएंगे दूसरे को मारने के लिए, इसमें सूत्र लगाएंगे तो इसको पहला मानेंगे। क्यों पहला मानेंगे? क्योंकि पहले का होगा ताया अवकलन और tan इनवर्स x का अवकलन। हाँ ये अवकलन दिख गया होगा। चलिए लगाइए सूत्र, अब इसको खत्म करिए, कुछ नहीं, चले करें भाई सब लोग। अच्छा कुछ लोग आप दिमाग में छुट्टी का विचार बना लिए क्या? नहीं आया समझ? मतलब छुट्टी का विचार बना लिया आप लोग माइंड में। जब लोग एक बार विचार बना लेते हैं तो फिर पढ़ने में मन नहीं लगता। हाँ हम भी आपके ज़माने में बहुत खास विचार बनाया करते थे कि अब तो इसके बाद छुट्टी होगी भाई। अच्छा फिर सर कहते नहीं एक सवाल और, तो भारी मन खराब होता था। इधर देखें, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, पूरे का समाकलन। तो कल की क्लास की टाइमिंग पता है आपको भाई? सुबह 8 बजे से कल क्लास चलेगी और कल केवल हम लोग NCERT 7.7 का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। e की पावर x tan इनवर्स x जो कहता हूँ, हाँ इसका e की पावर x का समाकलन e की पावर x, इसका अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल एकदम से साधारण सा क्वेश्चन है। e की पावर x 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आपस में कट गए, उत्तर आ गया e की पावर x tan इनवर्स x। अब इसमें दो पार्ट है भाई, तो इसी उदाहरण नंबर 22 का दूसरा वाला पार्ट देखें, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, और ये क्वेश्चन मेरी सीट में भी है शायद, ये वाला जो क्वेश्चन है वो सीट में भी है, जरा सुनिए। ये क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस का 1 e की पावर x डिवाइड बाई, बेटा आलस नहीं करिए, क्वेश्चनों को कर लीजिए क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है। एक कॉपी करिए क्वेश्चन, मैं इसका ट्रिक बता रहा हूँ। अब सुनेंगे भाई। हाँ ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखो। इसको मैं लिखूंगा x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक ब्रैकेट के अंदर। जरा इसका होल ऑफ स्क्वायर तोड़ के देखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का 2x आएगा माइनस 2x घटा दूंगा। अरे खोपड़ी में बात नहीं आई, हाँ भैया। फिर x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर आया। अब देखो इसको अलग अलग डिवाइड कर रहा हूँ, ध्यान सुनना। x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर में इसका भाग करूँगा तो ये कट के पीछे c की पावर x का गुणा हुआ तो केवल e की पावर x dx खड़ा हो गया। नहीं आया समझ? इसका गुणा e की पावर x का गुणा इसके साथ हुआ, इसके साथ भाग हुआ है तो कट गया e की पावर x। अगला बताओ, अगला 2 बाहर क्या आ गया? x e की पावर x डिवाइड बाई x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। ये तो अपना इंटीग्रेशन दे दिया, कहा भैया मेरे ऊपर शक ना करो, मुझे इंटीग्रेशन करो और मेरा साइन हटाओ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, दरवाजा हटाओ इसको। अच्छा है देखो, अब इसमें फिर से आफत मच गई, ये फिर बवाल करेगा। तो अभी एक सवाल किए NCERT में, अभी किए क्या किए? एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे। अब ये आपको दो समाकलन देगा, बोलूं? इधर ध्यान से देखना, ध्यान से। e की पावर x जो कहते हैं लिख दूंगा। अब x प्लस 1 में x प्लस 1 का भाग करूंगा तो 1 डिग्री कट जाएगी, तो 1 डिग्री कटेगी तो क्या आएगा? 2 ये ऊपर जाएगा 1 प्लस एक्स की होल पावर माइनस 1 इंटू ई की पावर x। बेटा समझ में नहीं आया क्या? x प्लस 1 में e की पावर x का अंदर गुणा हुआ पहली बात, तो इसका भाग हुआ 1 डिग्री कम हो गई, ये माइनस माइनस प्लस 2 e की पावर x 1 प्लस एक्स की होल पावर माइनस 2। अब बताओ यहाँ से क्वेश्चन डील कर लोगे, इसको कौन सा पहला फलन, इसको दूसरा, अर्थात जब सूत्र लगाएंगे -2 के बाद ब्रैकेट लगाएंगे। कर दूं क्या? मैं करे दे रहा हूँ। e की पावर x माइनस 2 प्रथम फलन का मतलब 1 प्लस एक्स का इनवर्स पूरे दूसरे का समाकलन e की पावर x, मैंने डायरेक्ट कर दिया भाई। माइनस पहले का अवकलन डिग्री पहले आई, डिग्री में कम हुआ, पूरे दूसरे का समाकलन e की पावर x dx, इतना आएगा भाई। और आगे उसी तरह जो कि तुम कॉपी कर लें, e की पावर x 1 प्लस एक्स की होल पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स, थोड़ा सा कायदे से कॉपी करिएगा। फिर ये e की पावर x माइनस 2 e की पावर x 1 प्लस एक्स की होल पावर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस प्लस फिर माइनस e की पावर x 1 प्लस एक्स की होल पावर माइनस 2 डी एक्स प्लस 2 e की पावर x
1 प्लस एक्स की होल पावर माइनस 2 dx, ये दोनों आपस में मर गए। उत्तर कितना है इधर देख, उत्तर आया e की पावर एक्स माइनस 2 e की पावर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स प्लस सी। अब इन दोनों में e की पावर एक्स कॉमन, 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी, e की पावर एक्स 1 प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स प्लस सी। उत्तर कितना आया, x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 प्लस सी। ये देखिए शायद किताब का यही आंसर होगा। क्या है आंसर बेटा, यही आंसर है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, ये मेरे सीट में भी क्वेश्चन है। और कल आपको सुबह 8 बजे मैं क्लास पढ़ाऊंगा और कल के लेक्चर में हम लोग NCERT 7.7 देखें, ठीक है।